नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का है, जो हमारा यूनिट नंबर 7 है। ओके, तो आपने देखा था कि हमने डाटा इंटरप्रिटेशन की 2 क्लास ले ली है, क्लास 1 एंड क्लास 2। ओके, तो 2 क्लास हमने कंप्लीट की है। वहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में जो पूछे गए डाटा इंटरप्रिटेशन के जो भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व कराए थे। तो जिन लोगों को बेसिक से देखना है तो वो लोग क्लास 1 एंड क्लास 2 वाली जो भी क्लास है वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। ओके, और आज हम देखने वाले क्लास 3 में डायरेक्ट मैं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगी। ओके, यहाँ पर आज मैं आपको सूत्र के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली हम जैसे क्वेश्चन में सूत्र लगाएंगे वहाँ पर ही लगा देंगे। ओके, क्लास 1 एंड 2 में क्या किया गया है, सबसे पहले मैंने आपको सूत्र सिखाया है और उसके बाद मैं डाटा इंटरप्रिटेशन की ओर आपको ले गई हूँ। ओके, चलिए, तो टॉपिक पर जाने से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, विद्या बांटने से बढ़ती है ना, शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्यों करना है पता है, यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है, वीडियोस डाले जाते हैं, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए अब चलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्लास नंबर 3 की ओर। सबसे पहले दोस्तों, मैं हर बार बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको ये जो टेबल है ना वो आपको पढ़ना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, उसकी जो सूचना ऊपर दी गई है उसे पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। तो क्या लिखा गया है, निम्नलिखित सारणी पर विचार करें जिसमें विभिन्न कंपनियों के ए, बी और सी के द्वारा, ये कंपनी है तीनों, सी के द्वारा वर्ष 2012 से लेकर 18 के बीच किए गए निर्यात की जो राशि है उसे करोड़ रुपीस में दी गई है। ये भी आपको याद रखना है, इसमें दिखाई गई है। सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। ओके, चलिए देखिए, ये है आपके वर्ड्स है, ये देख रहे हैं ना, वो ईयर्स है। ओके, और ये आपकी निर्यात की राशि दी गई है, किस में दी गई है, करोड़ में दी गई। ओके, करोड़ रुपीस में दी गई है। ये आपकी कंपनी ए है, ये आपकी कंपनी बी है, और ये आपकी कंपनी क्या है, सी है। ओके, चलिए, और ये सारी निर्यात की राशि आपको करोड़ रुपीस में दी गई है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, तो वर्ष 2017 में तीनों कंपनियों के औसत निर्यात एवं वर्ष 2012 के तीनों कंपनियों के औसत निर्यात में क्या अंतर है। तो आपको दो बातें यहाँ पर बताई गई है कि ए और ये एक। ओके, और क्या निकालने की बात की गई है, अंतर निकालने की बात की गई है दोस्तों। तो अंतर का मतलब क्या होगा, डिफरेंस निकालना होगा, है ना, माइनस जो करते हैं, जो डिफरेंस निकालते हैं उसे अंतर कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको 2017 की जितनी भी कंपनियां हैं, तीनों कंपनियां मतलब ए, बी और सी तीनों हो जाएगी, तीनों कंपनियों के औसत निर्यात निकालना है। तो औसत यानी कि एवरेज निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालनी है, इसे किसकी, 2017 की तीनों कंपनियों की। दूसरा क्या करना है, 2012 की जो तीनों कंपनियां हैं उसकी भी औसत निकालनी है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको दो बातें निकालनी होगी, 2017 की औसत निर्यात और 2012 की औसत निर्यात। ओके, चलिए, तो अब चलते हैं 2017 की और पहले देख लेते हैं। ये है आपका 2017 का पूरा। ओके, कंपनी ए, बी, सी, ये यहाँ पर आपको तीनों की निर्यात राशि दी गई है। अब इन तीनों का क्या है, आपको निर्यात निकालना, औसत निकालना है ना। तो औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको सूत्र भी बताया हुआ था कि परिणामों का योग अपॉन क्या करना है, परिणामों की कुल संख्या। तो परिणामों का योग, हमारे पास ए, बी, सी कंपनी है, उनके जो भी निर्यात राशि है उसी लिख दीजिए यहाँ पर। तो 60 प्लस 110 प्लस 90। ओके, चलिए, अब कितनी संख्या है, तो कितनी कंपनियां, तीन है, तो यहाँ पर तीन से उसे भाग कर दीजिए।
चलिए 60 + 110 कितना होगा 170, 170 + 90 कितना होगा 260 होगा। ओके 260/3। अब देखिए 260 को आपको 3 से क्या करना है, भाग देना है ना। भाग कर लो, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8×3 = 24। 26 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ऊपर से उतार दो जीरो को। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ो, 6×3 या फिर 3×6 = 18 है ना। तो चलिए यहाँ पर फिर से 20 में से 18 गया तो 2 आया। अब देखिए यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट रख दिया है। ओके तो यहाँ पर हमें पॉइंट रख देना है और फिर जाकर यहाँ पर एक जीरो लगानी है और नीचे जीरो उतार देनी है। अब देखिए फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3×6 = 18, 18। ओके अभी 20 में से 18 चली जाएगी तो यहाँ पर 2 बचेगा। ये सिलसिला आपका जारी रहेगा क्योंकि यहाँ पर 18 और 2 को एक दूसरे से प्यार हो गया है। ओके यानी कि दोनों अलग नहीं होना चाहते। चले कोई बात नहीं। चलो फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ो, 6×3 = 18। ओके यहाँ पर जीरो उतार देना है हमें अभी। ओके उतार दिया, 6×3 = 18। ओके अब आ जाता है 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। ओके फिर से वहां से जीरो लगा लो, यहाँ पर जीरो उतार दो। फिर से पहाड़ा पढ़ो, 3 का 6×3 = 18। यहाँ पर 3 का और 6 का मेल अच्छा बन गया है। ओके चलिए अब आगे हमें नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद आपको कितने अंक तक जाना है, 3 अंक तक ही जाना है। ओके चलिए यहाँ पर लिखिए लास्ट में जो 6 है तो 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम आगे में क्या कर देते, एक ऐड कर देते, तो 6 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके 6 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब हमें एवरेजेस कितनी मिली, 86.67। ओके ये हमारी 2017 की आई, कितनी आई 2017 की एवरेजेस कितनी आई, 86.67। चलिए अब हमें निकालनी है 2012 की, किसकी, 2012 की। चलिए 2012 की ओर चलते हैं। ओके चलिए अब चलिए 2012 में क्या है दोस्तों, तो इन तीनों कंपनी ए बी और सी की जितनी भी निर्यात राशि है उनका योग कर लीजिए। तो 40 + 90 + 70। ओके 70। चलिए कितनी कंपनियां हैं, 3 कंपनियां हैं। ओके तो भाग में इसे 3 की कंपनी हर में लगा लगा देंगे। चलिए 40 + 90 कितने होंगे, 130, 130 + 70 कितने होंगे, 200 होंगे। ओके 200/3 कर दीजिए। अभी यहाँ पर भी यही सिलसिला होने वाला है दोस्तों, 200/3। ओके चलिए 3 का पहाड़ा पढ़िए और क्या आता है, 3 का पहाड़ा पढ़िए और 3 3×6 = 18। ओके चलिए अभी 20 में से 18 जाएगा तो 2 रहेंगे, ऊपर से जीरो को उतार दीजिए। अब 3×6 = 18। ओके तो 20 में से 18 जाएगा तो ये 2 बचेंगे। अभी देखिए आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट लगा लो, बस कुछ करना नहीं है और यहाँ से जीरो लगाकर यहाँ पर उतार दो उस जीरो को। ओके नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट उतारोगे तो भी चलेगा। ओके कोई बात नहीं। चलिए 3 का पहाड़ा ऐसे ही पढ़ते जाओ, 3×6 = 18। फिर से 2 आ गया, फिर से जीरो लगा दो उसे। फिर से 3×6 = 18। फिर से 2 आ गया, फिर से जीरो उतार लो, 3×6 = 18। फिर से 2 आया, फिर अब आगे कुछ नहीं करना, इसे ऐसे ही रहने दो, 18 को और 2 को। ओके उन्हें अलग अलग करने की कोशिश ना करिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर 6 है लास्ट में, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा एवरेजेस क्या निकला, 66.67। ओके हो गया ये हमारा क्या मिला हमें, 2012 का निर्यात राशि का औसत निर्यात मिला। ओके चलिए अब क्या बताया गया है आपको, हमने इन दोनों का निकाल लिया। अब आपको पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, क्या डिफरेंस निकालना है। तो क्या करोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करोगे ना। तो चलिए 2017 की कितनी है, 86.67 माइनस कितना करोगे, 66.67। ओके 66.67। चलिए लगा लो माइनस, क्या आता है आंसर, 7 में से 7 जाएगा तो जीरो, 6 में से 6 जाएगा जीरो,
ओके, यहाँ पर पॉइंट दोनों दोनों के पास दो दो अंक के बाद ही पॉइंट है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट लगा लेना है। ओके, चलिए पॉइंट लगा लिया। अब देखिए 6 में से 6 जाएंगे तो भी 0। अब 8 में से 6 जाएंगे तो 2। कितना डिफरेंस निकला दोस्तों? 20 करोड़ रुपीस। ओके, ये आपको याद रखना है। कितने निकला? 20 करोड़ रुपीस। ये लगाना भूलना नहीं है हमें। ओके, तो 20 करोड़ रुपीस ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो आंसर क्या मिला हमें? 20 करोड़ रुपीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान के कितने वर्षों में कंपनी ए द्वारा किए गए निर्यात की राशि दी हुई अवधि के दौरान की इसकी औसत वार्षिक निर्यात राशि से अधिक रही है? देखिए यहाँ पर आपको तीन बातें, कितने वर्ष, तीन बातें बताई है। एक तो सबसे पहले आपको क्या बताया? कंपनी ए द्वारा जो निर्यात की गई राशि है उसकी बात की गई। कंपनी ए कहाँ पर है? यहाँ पर है आपकी ये कंपनी, ये बी है, ये सी है। ओके, हमें कंपनी ए की बात की गई है। और फिर दूसरी बात क्या बताई गई है कि इसकी दी हुई अवधि के दौरान की इसकी औसत वार्षिक निर्यात राशि। तो औसत वार्षिक निर्यात राशि क्या होगी? औसत वार्षिक निर्यात राशि आपको यहाँ पर ढूंढनी है। ओके, फिर क्या बताया है? कितने वर्षों में वो अधिक रही है। ओके, तो ये आपको कितने वर्षों में ढूंढना है कि कितने कितने वर्षों में कंपनी ए द्वारा जो भी ये टोटल यहाँ पर वार्षिक आय निर्यात आय, सॉरी, वार्षिक औसत निर्यात आपको निकालने की कही ना, तो वो वार्षिक औसत वार्षिक निर्यात जो निकलती है उनमें से कौन से वर्षों में ऐसे वर्ष कौन से हैं जहाँ पर क्या है, जो औसत वार्षिक निर्यात निकलेगा उनमें से यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। वहाँ पर सबसे पहले हमें एवरेज निकालनी है। कंपनी ए में की गई सारे ईयर्स की जो भी निर्यात है उसकी हमें क्या निकालनी है? एवरेज निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर कंपनी ए लिखती हूँ और चलिए उसकी एवरेज निकालिए। तो 40 + 70 + 50 + 80 + 110 + 60 + 130। ओके, ये सारी आपकी इसकी निर्यात है सारे ईयर्स की। ओके, चलिए कितने ईयर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हो गए। यहाँ पर 7 से हमें भाग करना है। ओके, चलिए सबसे पहले योग कर लो। 40 + 70 कितना होगा? 110। 110 50, 160, 160 और 80, 240, 240, 250, 350। ओके, 350 और 60, 410, 410 और 30, 410, 440, 100, 540। ओके, इतना आएगा आपका 540 आपका योग आएगा। प्लस इसे किससे भागना है? 7 से भागना है। चलिए भाग लीजिए 7 से। 540/7। ओके, 7 का पहाड़ा पढ़िए। 7 कितना होगा? 49 होगा। ओके, 7 का पहाड़ा पड़ेगी तो 7 को 8 से अगर गुना किया जाए, 7 8 कितना होगा? 7 8 होगा 56 होगा। इसीलिए हमें 7 × 7 ओके 49 होगा। चलिए 54 में से 49 माइनस करते कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पर ऊपर से उतार लीजिए 5। ओके, फिर से 7 × 7 करेंगे तो 49 आएगा। ओके, और 50 में से 49 जाएगा तो कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब देखिए आगे कुछ भी नहीं है, पॉइंट लगा लो। यहाँ पर 0 उतार लो। 7 × 7 हो गया आपका। यहाँ पर बचा 3। चले ऊपर से फिर से एक 0 उतार लो। और 7 7 चौक 28। 7 चौक कितना? 28। ओके, 2 बचे, ऊपर से 0 उतार लो। तो फिर कितना होगा? 7 दूनी 14।
ओके, बस यहाँ तक आपको करना है और ज़्यादा नहीं जाना। यहाँ पर 6 आ गए। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए लास्ट में मैंने क्या बताया था, लास्ट में अगर 5 या 5 से ज़्यादा अंक होते हैं तो आपको इसमें क्या करना है, एक ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर तो 2 है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये 14 ही रहेगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या बनता है दोस्तों, 77.40। ओके, ये हमारी क्या निकल गई, एवरेजेस निकल गई। चलिए एवरेज निकालने के बाद अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कंपनी ए द्वारा किए गए निर्यात की राशि में से अवधि के दौरान की इसकी औसत वार्षिक निर्यात राशि से अधिक रही है। तो आपने जो एवरेजेस निकाली ना, उससे अधिक कंपनी ए के द्वारा जो निर्यात की गई राशि है, ये उसमें से क्या ज़्यादा है, यानी कि एवरेज इससे ज़्यादा कौन से ईयर में उनकी निर्यात राशि बनी है। तो चले, ये पहली है 40, तो वो 77 से कम है। फिर 70 है तो 70 भी क्या है, 77 से कम है। 50 है तो 50 भी 77 से कम है। 80 है तो वो 77 से ज़्यादा है, तो हमारा यहाँ पर एक टिक ये कर लो। फिर देखिए यहाँ पर 110 है तो वो भी 77 से ज़्यादा है। फिर 60 है तो वो 77 से क्या है, कम है। और यहाँ पर जो 130 है वो आपकी 77 से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितने वर्ष बनेंगे, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 3 वर्ष में। ओके, 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में कंपनी ए द्वारा जो निर्यात की गई राशि है, वो औसत वार्षिक निर्यात राशि से क्या है, ज़्यादा है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन युग्म युग्म वर्षों के दौरान तीनों कंपनियों का कुल निर्यात समान रहा है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कुल निर्यात कंपनी, तीनों कंपनियों का आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कुल निर्यात आपको निकालना है। ओके, और ये देखना है कि कौन से 2 वर्ष ऐसे युग्म वर्ष, यानी युग्म का मतलब क्या होगा, 2। तो 2 वर्षों, ऐसे कौन से 2 वर्ष है जहाँ पर तीनों कंपनियों का जो कुल निर्यात होता है ना, टोटल निर्यात, वो समान रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर वाइज सबका योग कर देंगे, है ना। ईयर वाइज क्या करेंगे, सभी कंपनियों के निर्यात को योग कर देंगे। तो सबसे पहला ही 40 प्लस 90 कितना हुआ, तो 40 प्लस 90 130, 130 प्लस 70 कितना हुआ, 40 प्लस 90 130, 130 प्लस 70 कितना हुआ, तो ये हुआ आपका 200 हो गया। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं, 2013 की बात करते हैं। तो 70 प्लस 50, 70 प्लस 50 कितना होगा, 120, 120 और प्लस 100 कितना होगा, 220 हो जाएगा आपका ये। फिर 50 प्लस 70, 120, 120 और 130 कितना होगा, 250 होगा ये। फिर देखिए 80 प्लस 70 तो कितना होगा, 150, 150 और ये 100 कितना हुआ, 250 हुआ। फिर देखिए यहाँ पर 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 70 270। ओके, उसके बाद देखते हैं 60 प्लस 110 यानी कि 170, 170 प्लस 90 260 हो गया यहाँ पर। फिर देखिए 130 प्लस 150 यानी कि कितना हुआ, 280, 280 प्लस 110 यानी कि 280, 290 और 390 हो गए। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको कौन से 2 वर्ष ये से दिख रहे हैं जहाँ पर कुल निर्यात की संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ पर आप नज़र डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ भी 250 है और यहाँ भी 250 है, बाकी में सभी अलग अलग है। तो ये कौन से वर्ष हुए हमारे, 2014 और 2015, यानी कि आंसर क्या आएगा दोस्तों 2014 और 2015। ओके, इन दोनों में जो भी कुल निर्यात रहा है तीनों कंपनियों का, वो कितना रहा है, 250 करोड़ रुपीस रहा है। कितना रहा है, 250 करोड़ रुपीस। चलिए ओके, क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर आंसर आपका क्या आता था, 2014 और 2015 आता था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों।
तो यहाँ पर देखिए सॉरी कि इस वर्ष कंपनी ए एवं बी के निर्यात के बीच पूर्ण अंतर न्यूनतम था। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंपनी ए और बी के बीच में जो भी पूर्ण अंतर था वो सबसे कम था। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, सबसे कम होना है ना, तो सबसे कम अंतर हो ऐसा वर्ष आपको बताना है। किसका बताना है, कंपनी ए और कंपनी बी के अंतर की बात की गई है। तो चलिए लगा लीजिए, निर्यात की राशि यहाँ पर दी गई है आपको। इन दोनों के बीच में क्या निकलना है, डिफरेंस निकालना है, सभी ईयर्स में निकालना है। ओके, तो चलिए अब डिफरेंस निकालते हैं। ऐसे ही आप तो इजीली यहाँ पर लगा लोगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। ओके, सभी क्या चलिए लगा लीजिए। 40 में 40 और यहाँ पर 90 है तो कितना डिफरेंस रहता है, 50 रहता है। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 50 है तो कितना डिफरेंस रहता है, 20 रहता है। यहाँ पर 85, यहाँ पर 70 है, कितना डिफरेंस रहता है, 20 रहता है। यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 70 है, कितना डिफरेंस रहता है, 10 रहता है। यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 90 है, कितना डिफरेंस रहता है, 20 रहता है। और यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 110 है, कितना डिफरेंस रहता है, 50 रहता है। 130 है, यहाँ पर 150 है, यहाँ पर कितना डिफरेंस रहता है, 20 है। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर इजी था, आपको माइनस करना था। ऐसा इजी तो आप जैसे मैंने आपके सामने किया, मैंने कोई यहाँ पर कोई पहले से लिखा हुआ नहीं है। ओके, तो ऐसे ही हम इसे तो माइनस कर सकते हैं। ओके, इतना लॉजिक तो हम दौड़ा सकते हैं ना। चलिए अब देखिए क्या पूछा गया है, ए बी के निर्यात के बीच पूर्ण अंतर न्यूनतम था। कौन से वर्ष में न्यूनतम दिख रहा है आपको, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 20 20, यहाँ पर 10 20 50 20, तो इसमें से सबसे न्यूनतम कौन सा रहा है, तो ये रहिए देखिए 10 वाला है ना। यानी कि 2015 के वर्ष में क्या था, कंपनी ए एवं बी के निर्यात के बीच जो भी अंतर था, पूर्ण अंतर था, वो कैसा था, सबसे कम रहा है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनता है दोस्तों, 2015 बनता है। ओके, 2015 बनता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, दी गई अवधि के दौरान कंपनी बी द्वारा किए गए निर्यात की औसत वार्षिक राशि कंपनी सी द्वारा, यहाँ पर देखिए कंपनी सी द्वारा किए गए निर्यात की औसत वार्षिक राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए दो तीन बातें आपको बताई। सबसे पहले क्या बताइए कि कंपनी बी द्वारा जो निर्यात की गई राशि है उसकी औसत वार्षिक राशि आपको ढूंढनी है। क्या, औसत वार्षिक राशि। और कंपनी सी द्वारा किए गए निर्यात की भी आपको क्या ढूंढनी है, औसत वार्षिक राशि ढूंढनी है। ये आपकी बी की है और ये आपकी सी की है। और लास्ट में आपको क्या निकालना है, कितना प्रतिशत है ये निकालना है, यानी कि परसेंटेज निकालना है कि ये जो है बी की जो औसत वार्षिक राशि है वो सी की राशि का कितना परसेंटेज है। ये बात यहाँ पर आपको बताई गई। ओके, सबसे पहले हम बी की एवरेजेस निकालते हैं। तो चलिए बी कहाँ पर है, ये बी है और ये आपका सी है। ओके, तो यहाँ पर आपको औसत निकालना है ना, एवरेज निकालना है। तो जो जो भी कंपनी बी में जितनी ईयर में जो भी निर्यात हुई है उनका आपको क्या करना होगा, एवरेजेस निकालनी होगी। तो चलिए निकालते हैं। 90 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 110 प्लस और 150। ओके, चलिए अब कितनी ईयर्स है, तो 7 ईयर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो टोटल 7 ईयर्स है तो हमें इसे 7 से भागना होगा। सबसे पहले आप टोटल लगा लीजिए कितना होता है, 90 प्लस 50 कितना होगा दोस्तों, 140 होगा। 140 प्लस 70 कितना होगा, तो 140 प्लस 70 210 होगा। 210 प्लस 70 280 होगा। 280 प्लस 90 300
370 होगा, 370 प्लस 110, 370, 380, 480 होगा, 480 प्लस 50 कितना होगा, 480, 530 और प्लस 100 इसमें ऐड करो, यानी कि 630 होगा। कितना होगा, 630। ओके, चलिए इसे किससे भागना है, 7 से भागना है। चलिए भाग कर लेते, 630 अपॉन 7, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 7 90 कितना होगा, 63 है ना, 63 होगा ना, 7 90 63, तो 63 में से 63 जाएंगे तो 0 0 आ गए। ओके, तो यहाँ पर ये जो 0 बच गया था इसे यहाँ पर ला देते हैं। ओके, ये आपका हो गया भाग, यानी कि आपकी एवरेज कितनी निकली, 90 करोड़ रुपीस निकली। कितनी निकली, 90 करोड़ रुपीस निकली, सॉरी 90 करोड़ रुपीस निकले। ओके, चलिए अब कंपनी सी की बारी है, तो चलिए कंपनी सी का निकालते हैं। ये रहा आपका कंपनी सी की निर्यात है और उसकी एवरेज निकालनी है। तो 70 प्लस 100 प्लस 130 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 110। ओके, ये हो गई आपकी सी की। कितने ईयर्स है, तो 7 ईयर्स है। ओके, चलिए अब इसका योग कर लेते हैं। तो 70 प्लस 100 कितना होगा 170, 170 प्लस 130 300, 300 प्लस 100 400, 470, 470 प्लस 90 470 प्लस 90 560, 570 और 670। ओके, ये कितना हुआ, 670 अपॉन 7। ओके, चलिए अब देखिए 670 को 7 से भागो, तो 7 का पहाड़ा हमने पढ़ा था, 7 90 63 हुआ था। अब देखिए 67 में से 63 जाएगी तो कितना रहेगा, 4 बचेगा। ओके, 0 ऊपर से उतार लो। अब देखिए फिर से 7 का पहाड़ा पढ़ो, तो 5 सित्ते या फिर 7 पंजे 35। ओके, यहाँ पर 5 बचता है, अभी आगे कुछ नहीं है, पॉइंट लगा लो और ऊपर से 0 उतार लो। ओके, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 गुने 7 49 होगा। तो यहाँ पर 50 में से 49 जाएगा तो 1 रहेगा, यहाँ पर 0 उतार लो। 7 इकना 7। ओके, यानी कि 7 इका 7। अब देखिए कितना रहता है, 3 रहता है। ओके, चलिए अब हमें पॉइंट के बाद यहाँ पर यहाँ तक ही करना है। ओके, अगर आपको आगे करना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 30 आएगा और 7 7 चौक 28 आएगा, है ना, 7 चौक कितना आएगा, 28 आएगा। और यहाँ पर बाकी रहेंगे 2 रहेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको करना है। मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद 3 अंक तक आपको जाना है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो आगे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारा आंसर कितना मिला है, 95.71 मिला। अब दोस्तों आते हैं मेन बात पर। अब मेन बात क्या है दोस्तों, पता है, ये है कितना प्रतिशत पूछा है। देखिए यहाँ पर कितना प्रतिशत जब आपको पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, कि जब भी आपको कितना प्रतिशत, अगर किसी को प्रतिशत में लाना है तो आपको क्या करना होता है, उसे 100 से गुना करना होता है। ओके, और यहाँ पर कितना प्रतिशत पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन जिसके पीछे का लगा हो, जिसके पीछे का लगा हो उस संख्या को कहाँ पर लानी है, नीचे की ओर लानी है और 100 से गुना करना है, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत पूछा है आपको, वृद्धि या अधिक कम ऐसा कुछ नहीं पूछा है। तो ये हमारा कितना प्रतिशत का जो सूत्र है वो है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि का किसके पीछे लगा है। तो चलिए फिर से पूरा प्रश्न पढ़े, दी गई अवधि के दौरान कंपनी बी द्वारा किए गए निर्यात की औसत वार्षिक राशि, कंपनी सी द्वारा दिए गए निर्यात की औसत वार्षिक राशि का, यानी कि सी वाले के पीछे का लगा है तो हमें सी वाला कहाँ पर लगाना होगा, नीचे की ओर लिखना होगा। चलिए सबसे पहले सी वाले को लिख देते हैं 95.71। ओके, और यहाँ पर आपको बी वाले को कहाँ पर रख देंगे,
ऊपर की ओर रख देंगे, तो 90 आप ऊपर लिख देंगे, और किससे गुना करोगे, परसेंटेज में अगर लाना है तो 100 से गुना करेंगे। ओके, ये आपका बन गया सूत्र। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब इसे हटाना होगा। ये पॉइंट अगर आपको हटाना है तो इस तरीके से बनेगा, 90 गुना, यहाँ पर पॉइंट अगर हटाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो हमें एक के पीछे 2 अंक लगाने हैं और ऊपर लगा देने हैं। फिर नीचे वाली जो संख्या है वो पॉइंट में से ऐसी संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। ओके, यानी कि पॉइंट यहाँ से दूर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 100 तो आने ही वाले। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इन दोनों को मिला लो और इनको भी मिला लो, ये सारे का क्या करना है, गुना कर लो, और फिर उसे यहाँ से इसे भागना है। ओके, चलिए किस तरीके से भागेगी यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा हटा लेती हूँ, ओके, क्योंकि आपको नीचे नहीं दिखाई देगा। ओके, चलिए चलिए अब इन तीनों का गुना करो तो 90 प्लस 100 कितने होंगे, 9000 हो गया ना, 9000 होंगे। यहाँ पर गुना 100, और नीचे क्या था हमारा, नीचे था 9071। ओके, चलिए अब इनको भी मिला लो, कितना होता है, 9 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे। ओके, और यहाँ पर 9571। अब इसका आपको भाग करना है, कहाँ पर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कर देते ऊपर की ओर। ओके, चलिए 1 2 3 4 5। ओके, और उसको हमें भाग करना है 9571 से। तो चलिए सबसे पहले किससे भाग करेंगे इसे, अब आपको सोचना होगा कि किस तरीके का होगा। तो आप ना ये सोच सकते हो कि इसे हम पहले 8 या 9 से गुना करते हैं। 8 के ना 8 सितर 56। ओके, 5 8 पंचे 40 45, और यहाँ पर आता है 4, 9 अट्ठा 72, 72 प्लस 4 76। ओके, अभी 9 8 से 9 से भी यहाँ पर भाग चलेगा। ओके, 9571 इंटू 9, 9 इक्का 9, 9 इक्का 9, 8 9 सितर 63, 63 की यहाँ पर आएंगे 6, 9 पंजे 45, 45 6 51, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, 9 गुनी 9 90, 90 81, 81 प्लस 86। ओके, तो यहाँ तक आएगा आपका। 9 से यहाँ पर भाग चलेगा, तो चलिए 9 से भाग चलाओ तो देखिए यहाँ पर 8861। ओके, 39 आएगा, यहाँ तक आएगा। तो चलिए जीरो में से यहाँ पर 10 में, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर 10 लगेगा, यहाँ पर 9 लगेगा। ओके, यहाँ पर 9 लगेगा, यहाँ पर 9 लगेगा, और यहाँ पर 8 लगेगा। चलिए 10 में से जीरो जाएगा, तो सॉरी 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो 3 रहेगा, और यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा तो 0 रह जाएगा। ओके, चलिए अभी यहाँ पर एक 0 बचा है, उसे भी यहाँ पर उतार लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ। ओके, 38,000 है ना, तो यहाँ पर 9 9 27। ओके, चलिए 3 से यहाँ पर गुना कीजिए इसका। ओके, यहाँ पर 3 से गुना करते हैं। 3 निकलना 3 7, 7 गुनी 3 21, 21 का यहाँ पर 2, सॉरी 1 ऊपर 2, 5 3 15, 15 2 17, यहाँ पर 1 9 3 27, 27 प्लस 1 28। ओके, फिर यहाँ पर अभी भी 9571 4, 4 1 4 7 चौक 28,
यहाँ पर 2, 5 चौक 20, 20 2 22, यहाँ पर 2 और 9 चौक 36, 36 2 38। ओके, तो यहाँ तक आपका भाग चलेगा दोस्तों। 9 यहाँ पर 4 से यहाँ पर भाग चलाओ तो यहाँ पर आपका मिलता है 38, 38284। ओके, यहाँ पर ये मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 जाएगा तो 6 रहेगा, यहाँ पर 0 बनेगा, यहाँ पर फिर से 10 ले लो, 10 से 8 जाएगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर रह जाएगा आपका 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 रहेगा, और यहाँ पर 8 में से 8, 0 से 0 जाओ। ओके, यहाँ पर 326 अभी बचे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अब आपका आगे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लो दोस्तों। पॉइंट लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर 0 बनता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संख्या बड़ी है, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा दोस्तों पता है, इसी की वजह जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं ना उनके लिए ये सारा कर रही हो के, वरना ऐसे ही आंसर लगा देते हम। ये बेसिक वालों के लिए थोड़ा सा इतना कष्ट ले लिया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। अभी देखिए हमें ये संख्या मिली ना 3260, वो 9571 से क्या है, कम है। तो अब हमें पॉइंट के बाद भी, हम 0 उतारने के बाद भी हमें आगे कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर से एक 0 यहाँ पर रख दीजिए ऊपर की ओर। ओके, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, ओके 0 यहाँ पर लगा लीजिए और एक 0 यहाँ पर उतार दीजिए। ओके, चलिए हो गया हमारा। अब देखिए अब किससे भाग चलेगा, तो अब हमने यहाँ पर 3 किया ना, तो यहाँ पर देखिए 32,600 आंसर आया ना, और हमारा देखिए इस संख्या को 4 से गुना किया था तो ये संख्या हमें क्या मिली थी, 38,284 मिली थी। ओके, तो वो इससे ज़्यादा है। ओके, तो हमें इससे कम हो वैसी संख्या ढूंढनी, तो यहाँ पर देखिए हमने 3 से गुना यहाँ पर किया हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए कितना आता है, 28,713 आता है। तो लगा लीजिए यहाँ पर 3 लिख दीजिए, और यहाँ पर लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए इसे 28,713। हमें पॉइंट के बाद 2 पॉइंट तक ही चलना है, क्योंकि हमें वहाँ पर आगे जाके किसी के साथ इसे कंपेयर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए 0 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ पर हमें फिर से 10 लेने होंगे, तो यहाँ पर 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 रहेगा, और यहाँ पर 1 आएगा, 1 में से 8 नहीं जाएगा, फिर से यहाँ पर ले लो 10 ले लो, यानी कि 11 में से 8 जाएगा तो कितना रहेगा, 3 रहेगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 रह जाएगा। ओके, यहाँ तक हमें करना है। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या मिल रहा है, हमारा यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है, 94.03। ओके, ये परसेंटेज में आया हमारा आंसर। ओके, तो इतनी परसेंटेज है। बी जो है, बी के द्वारा जो निर्यात की गई औसत वार्षिक राशि है उससे कंपनी सी द्वारा की गई निर्यात राशि का कितना परसेंटेज है, वो 94.03% है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, 94.03%। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, डीआई जो है ना उसमें आपने देखा कि 4 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, लेकिन जो 5वां था वो 5वां भी इजी ही था, लेकिन जब भाग निकालने जाते तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये तो आपको समझाना होता है, इसीलिए इतना टाइम लगता है। वैसे आप खुद से करोगे ना तो ये आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कितना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि खुद से करने में इतनी दिक्कत नहीं आती, इतना बोलना नहीं पड़ता है, ऐसे ही आप फटाफट से लगा लेते हो और फिर वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।